नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 35वां अर्थात पंचत्रिंशः सर्ग उत्तरकांड से। आज के सर्ग में हम जानेंगे कि हनुमान जी की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार शैशवावस्था में इन्होंने सूर्य, राहु और ऐरावत पर आक्रमण किया, इंद्र के वज्र से इनको मूर्छा आई, वायु के कोप से संसार के प्राणियों को कष्ट और उन्हें प्रसन्न करने के लिए फिर देवताओं सहित ब्रह्मा जी का हनुमान जी के पास जाना। तो आज यही सब घटनाक्रम हम प्रस्तुत करेंगे इस सर्ग में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। अपृच्छत तदा रामो दक्षिणाशाश्रयं मुनिं प्राञ्जलिर्विनयोपेत इदमाह वचोऽर्थवत् अतुलं बलमेतद्वै वालिनो रावणस्य च न त्वेताभ्यां हनुमता समं त्वितिमतिर्मम शौर्यं दाक्ष्यं बलं धैर्यं प्राज्ञतानयसाधनं विक्रमश्च प्रभावश्च हनुमते कृतालयाः दृष्ट्वैव सागरं वीक्ष्य सीदन्तीं कपिवाहिनीं समाश्वास्य महाबाहुर्योजनानां शतं प्लुतः। तो महर्षि अगस्त्य श्री राम को उन सब लोगों के बारे में बता रहे थे जो रावण से भी अधिक बलवान थे और जिनके हाथों रावण को कष्ट भोगना पड़ा था। तो तब फिर भगवान ने अंत में श्री राम ने हाथ जोड़कर दक्षिण दिशा में निवास करने वाले अगस्त्य मुनि से विनय पूर्वक यह अर्थयुक्त बात कही। उन्होंने कहा, महर्षि, इसमें संदेह नहीं कि बाली और रावण के इस बल की कहीं तुलना नहीं थी, परंतु मेरा ऐसा विचार है कि इन दोनों का बल भी हनुमान जी के बल की बराबरी नहीं कर सकता था। शूरता, दक्षता, बल, धैर्य, बुद्धिमत्ता, नीति, पराक्रम और प्रभाव, इन सभी सद्गुणों ने हनुमान जी के भीतर घर कर रखा है। समुद्र को देखते ही वानर सेना घबरा उठी है। यह देख ये महाबाहुवीर उसे धैर्य बंधाकर एक ही छलांग में 100 योजन समुद्र को लांघ गए। दर्शयित्वा पुरीम लंकां रावणान्तः पुरं तदा दृष्टा संभाषिता चापि सीता ह्याश्वासिता तथा सेनाग्रगां मन्त्रिसुताः किंकरा रावणात्मजः एते हनुमता तत्र एकेन विनिपातिताः भूयो बन्धाद्विमुक्तेन भाषयित्वा दशाननं लंका भस्मीकृता येन पावकेनेव मेदिनी न कालस्य न शक्रस्य न विष्णोर्वित्तपस्य च कर्माणि तानि श्रूयन्ते यानि युद्धे हनुमतः एतस्य बाहुवीर्येण लंका सीता च लक्ष्मणः प्राप्ता मया जयश्चैव राज्यं मित्राणि बान्धवाः हनुमान् यदि मे न स्यात् वानराधिपतेः सखा प्रवृत्तिमपि को वेत्तुं जानक्याः शक्तिमान भवे। तो श्री राम अगस्त्य मुनि से कह रहे हैं कि हनुमान जी का बल इन सब से कहीं अधिक है। 100 योजन समुद्र को एक पल में वो लांघ गए और फिर लंकापुरी के आधिदैविक रूप को परास्त कर रावण के अंतःपुर में गए, सीता जी से मिले, उनसे बातचीत की और उन्हें धैर्य बंधाया। वहाँ अशोक वन में इन्होंने अकेले ही रावण के सेनापतियों, मंत्री कुमारों, किंकरों तथा रावण पुत्र अक्ष को मार गिराया। फिर ये मेघनाद के नागपाश से बंधे
और स्वयं ही मुक्त हो गए। तत्पश्चात इन्होंने रावण से वार्तालाप किया। जैसे प्रलय काल की आग ने यह सारी पृथ्वी जलाई थी, उसी प्रकार लंकापुरी को जलाकर भस्म कर दिया। युद्ध में हनुमान जी के जो पराक्रम देखे गए हैं, वैसे वीरतापूर्ण कर्म न तो काल के, न इंद्र के, न भगवान विष्णु के और न वरुण के ही सुने जाते हैं। तो हे मुनीश्वर, मैंने तो इन्हीं के बाहुबल से विभीषण के लिए लंका, शत्रुओं पर विजय, अयोध्या का राज्य तथा सीता, लक्ष्मण, मित्र और बंधुजनों को प्राप्त किया है। यदि मुझे वानरराज सुग्रीव के सखा हनुमान न मिलते तो जानकी का पता लगाने में भी कौन समर्थ हो सकता था। किमर्थम वाली चैतेन सुग्रीव प्रिय काम्यया तदा वैरे समुत्पन्ने न दग्धो विरुधो यथा न हि वेदितवान् मध्ये हनुमानात्मनो बलम् यदृष्ट्वान् जीवितेष्टं क्लिश्यन्तं वानराधिपम् एतन्मे भगवन् सर्वं हनुमति महामुने विस्तरेण यथा तत्त्वं कथयामर पूजित राघवस्य वचः श्रुत्वा हेतुयुक्तं ऋषिस्ततः हनुमतः समक्षं तमिदं वचनमब्रवीत् सत्यमेतद् रघुश्रेष्ठ यद्ब्रवीषि हनुमते न बले विद्यते तुल्यो नागतौ नामतौ परः। तो आगे कहते हैं श्री राम हनुमान के बल का बखान करते हुए कि जिस समय वाली और सुग्रीव में विरोध हुआ, उस समय सुग्रीव का प्रिय करने के लिए इन्होंने जैसे दावानल वृक्ष को जला देता है, उसी प्रकार वाली को क्यों नहीं भस्म कर डाला, बस यह समझ में नहीं आता। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि उस समय हनुमान जी को अपने बल का पता ही नहीं था, इसी से ये अपने प्राणों से भी प्रिय वानर राज सुग्रीव को कष्ट उठाते हुए देखते रहे। हे देव वंद्य महामुने भगवन, आप हनुमान जी के विषय में ये सब बातें यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक बताइए। तो श्री रामचंद्र जी के ये युक्त वचन सुनकर महर्षि अगस्त्य जी हनुमान जी के सामने ही उनसे इस प्रकार बोले, हे रघुकुल तिलक श्री राम, हनुमान जी के विषय में आप जो कुछ कहते हैं यह सब सत्य ही है। बल, बुद्धि और गति में इनकी बराबरी करने वाला दूसरा कोई नहीं है। अमोघ शापैः शापस्तु दत्तो अस्य मुनिभिः पुरा न वेत्ता हि बलं सर्वं बली सन्नरिमर्दन बाल्ये अप्येतेन यत्कर्म कृतं राम महाबल तन्न वर्णयितुं शक्यमिति बाल्यतयास्यते यदि वास्ति त्वभिप्रायः संश्रोतुं तव राघव समाधाय मतिं राम निशामय वदाम्यहम् सूर्यदत्तवरस्वर्णः सुमेरुर्नाम पर्वतः यत्र राज्यं प्रशास्त्यस्य केसरी नाम वै पिता तस्य भार्या बभूवेष्टा अंजनेति परिश्रुता जनयामास तस्यां वै वायुरात्मजमोत्तमम्। तो श्री राम के कहने पर हनुमान जी के बारे में विस्तार में बताते हुए अगस्त्य मुनि कहते हैं कि हे शत्रुसूदन रघुनंदन, जिनका शाप कभी व्यर्थ नहीं जाता, ऐसे मुनियों ने पूर्व काल में इन्हें यह श्राप दे दिया था कि बल रहने पर भी इनको अपने पूरे बल का पता नहीं रहेगा। हे महाबली श्री राम, इन्होंने बचपन में भी जो महान कर्म किया था उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन दिनों ये बाल भाव से अनजान की तरह रहते थे।
तो हे रघुनंदन, यदि हनुमान जी का चरित्र सुनने के लिए आपकी हार्दिक इच्छा हो तो चित्त को एकाग्र करके सुनिए, मैं सारी बातें बताता हूँ। तो भगवान सूर्य के वरदान से जिसका स्वरूप सुवर्णमय हो गया है, ऐसा एक सुमेरु नाम से प्रसिद्ध पर्वत है, जहाँ हनुमान जी के पिता केसरी राज्य करते हैं। उनकी अंजना नाम से विख्यात प्रियतमा पत्नी थी। उनके गर्भ से वायुदेव ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया। शालेशुक निभाभासं प्रासुते मम तदांजना, फलान्याहर्तु कामा वै निष्क्रांता गहने चरा। एषा मातुर्वियोगा चक्षुधया च भृशार्दितः, रुरोद शिशुरत्यर्थं शिशुः शरवणे यथा। तदोद्यन्तं विवस्वन्तं जपा पुष्पोत्करोपमं, ददर्श फललोभाच्च ह्युत्पपात रविं प्रति। बालार्काभिमुखो बालो बालार्कैव मूर्तिमान्, ग्रहीतु कामो बालार्कं प्लवते अम्बरमध्यगः। एतस्मिन् प्लवमाने तु शिशुभावे हनुमति, देवदानव यक्षाणां विस्मयः सुमहान् भूत्। आगे बताते हैं अगस्त्य मुनि कि अंजना ने जब इनको जन्म दिया उस समय इनकी अंग कांति जाड़े में पैदा होने वाले धान के अग्रभाग की भांति पिंगल वर्ण की थी। एक दिन माता अंजना फल लाने के लिए आश्रम से निकली और गहन वन में चली गई। उस समय माता से बिछुड़ जाने और भूख से अत्यंत पीड़ित होने के कारण शिशु हनुमान उसी तरह जोर जोर से रोने लगे जैसे पूर्व काल में सरकंडों के वन के भीतर कुमार कार्तिकेय रोए थे। इतने ही में इन्हें जपा कुसुम के समान लाल रंग वाले सूर्यदेव उदित होते दिखाई दिए। हनुमान जी ने उन्हें कोई फल समझा और ये उस फल के लोभ से सूर्य की ओर उछले। बाल सूर्य की ओर मुंह किए मूर्तिमान बाल सूर्य के समान बालक हनुमान बाल सूर्य को पकड़ने की इच्छा से आकाश में उड़ते चले जा रहे थे। शैशवावस्था में हनुमान जी जब इस तरह उड़ रहे थे उस समय उन्हें देखकर देवताओं, दानवों तथा यक्षों को बड़ा विस्मय हुआ। नाप्येवं वेगवान वायुर्गरुडो न मनस्तथा, यथायम वायुपुत्रस्तु क्रमते अम्बरमुत्तमम्। यदि तावच्च शौरस्य ईदृशो गतिविक्रमः, यौवनं बलमासाद्य कथं वेगो भविष्यति। तमनुप्लवते वायुः प्लवन्तं पुत्रमात्मनः, सूर्यदाह भयाद् रक्षंस्तुषार जयशीतलः। बहुयोजन साहस्रं क्रमन्नेव गतो अम्बरं, पितुर्बलाच्च बाल्याच्च भास्कराभ्यासमागतः। शिशुरेष त्वदोषज्ञ इति मत्वा दिवाकरः, कार्यं चास्मिन् समायत्तमित्येवं न ददाह सः। तो हनुमान जी सूर्य को फल जानकर उड़ने लगे। सूर्य की तरफ छलांग लगाई उन्होंने। अब बाकी सब देव दानव यक्ष बड़े विस्मय से उन्हें देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि यह वायु का पुत्र जिस प्रकार ऊंचे आकाश में वेग पूर्वक उड़ रहा है, ऐसा वेग ना तो वायु में है, ना गरुड़ में है और ना मन में ही है। यदि बाल्यावस्था में ही इस शिशु का ऐसा वेग और पराक्रम है तो यौवन का बल पाकर इसका वेग कैसा होगा। अपने पुत्र को सूर्य की ओर जाते देख उसे दाह के भय से बचाने के लिए उस समय वायुदेव भी बर्फ के ढेर की भांति शीतल होकर उसके पीछे पीछे
चलने लगे। इस प्रकार बालक हनुमान अपने और पिता के बल से कई सहस्र योजन आकाश को लांघते चले गए और सूर्यदेव के समीप पहुंच गए। सूर्यदेव ने यह सोचकर कि अभी यह बालक है, इसे गुणदोष का ज्ञान नहीं है और इसके अधीन देवताओं का भी बहुत सा भावी कार्य है, इन्हें जलाया नहीं। यमेवं दिवसम हेश गृहीतुं भास्करं प्लुतः तमेव दिवसम राहुर्जिघृक्षति दिवाकरम् अनेन च परामृष्टो राहुः सूर्यरथोपरि अपक्रान्तस्ततस्त्रस्तो राहुश्चन्द्रार्कमर्दनः इन्द्रस्य भवनं गत्वा सरोषः सिंहिकासुतः अब्रवीत् भ्रुकुटिं कृत्वा देवं देवगणैर्वृतं बुभुक्षापनयं दत्त्वा चन्द्रार्कौ मम वासव किमिदं तत्त्वया दत्तमन्यस्य बलवृत्रहन् अद्याहं पर्वकाले तु जिघृक्षुः सूर्यमागतः अथान्यो राहुरासाद्य जग्राह सहसा रविम्। तो जिस दिन हनुमान जी सूर्यदेव को पकड़ने के लिए उछले थे, उसी दिन राहु सूर्यदेव पर ग्रहण लगाना चाहता था। तो हनुमान जी ने सूर्य के रथ के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया, तब चंद्रमा और सूर्य का मर्दन करने वाला राहु भयभीत हो वहां से भाग खड़ा हुआ। सिंहिका का वह पुत्र रोष से भरकर इंद्र के भवन में गया और देवताओं से घिरे हुए इंद्र के सामने भौहें टेढ़ी करके बोला, बल और वृत्रासुर का वध करने वाले वासव, आपने चंद्रमा और सूर्य को मुझे अपनी भूख दूर करने के साधन के रूप में दिया था, किंतु अब आपने उन्हें दूसरे के हवाले कर दिया है, ऐसा क्यों हुआ? आज पर्व अमावस्या के समय मैं सूर्यदेव को ग्रस्त करने की इच्छा से गया था, इतने ही में दूसरे राहु ने आकर सहसा सूर्य को पकड़ लिया। स राहुर्वचनं श्रुत्वा वासवः संभ्रमान्वितः उत्पपातासनं हित्वा उद्वहन् काञ्चनी स्रजम् ततः कैलासकूटाभं चतुर्दन्तं मदस्त्रवं शृङ्गारधारिणं प्रांशुं स्वर्णघण्टाट्टहासिनम् इन्द्रः करीन्द्रमारुह्य राहुं कृत्वा पुरः सरं प्रायाद्यत्राभवत् सूर्यः सहानेन हनुमता अथातिरभसेनागा राहुरुत्सृज्य वासवम् अनेन च स वै दृष्टः प्रधावन् शैलकूटव ततः सूर्यं समुत्सृज्य राहुं फलमवेक्ष्य च उत्पपात पुनर्व्योम ग्रहीतुं सिंहिकासुतं। तो राहु अपनी शिकायत लेके देवराज इंद्र के पास गया और राहु की ये बात सुनकर देवराज इंद्र घबरा गए और सोने की माला पहने अपना सिंहासन छोड़कर उठ खड़े हुए। फिर कैलाश शिखर के समान उज्ज्वल 4 दांतों से विभूषित मद की धारा बहाने वाले भांति भांति के श्रृंगार से युक्त बहुत ही ऊंचे और सुवर्णमयी घंटा के नाद रूप अट्टहास करने वाले अपने गजराज ऐरावत पर आरूढ़ हो देवराज इंद्र राहु को आगे करके उस स्थान पर गए जहां हनुमान जी के साथ सूर्यदेव विराजमान थे। इधर राहु इंद्र को छोड़कर बड़े वेग से आगे बढ़ गया। इसी समय पर्वत शिखर के समान आकार वाले दौड़ते हुए राहु को हनुमान जी ने देखा। तब राहु को ही फल के रूप में देखकर बालक हनुमान सूर्यदेव को छोड़ उस सिंह का पुत्र को ही पकड़ने के लिए पुनः आकाश में उछल पड़े। उत्सृज्यार्कमिमं राम
प्रधावन्तं प्लवङ्गमम् अवेक्ष्यैवं परावृत्तो मुखशेषः पराङ्मुखः इन्द्रमाशंसमानस्तु त्रातारं सिंहिकासुतः इन्द्र इन्द्रेति सन्त्रासान्मुहुर्मुहुर्भाषत राहुर्विक्रोशमानस्य प्रागेवालक्षितं स्वरं श्रुत्वेन्द्रोवाच मा भयशिरः मेनं निषूदये ऐरावतं ततो दृष्ट्वा महत्तदिदमेत्यपि फलं तं हस्तिराजानमभिदुद्रावमारुतिः तथास्य धावतो रूपमेरावत जिघ्रीक्षया मुहूर्तमभवत् घोरमिन्द्राग्न्योरिव भास्वरम्। आगे कहते हैं अगस्त्य मुनि कथा सुनाते हुए हनुमान जी की कि हे श्री राम, सूर्य को छोड़कर अपनी ओर धावा करने वाले इस वानर हनुमान को देखते ही राहु, जिसका मुख मात्र ही शेष था, पीछे की ओर मुड़कर भागा। उस समय सिंह का पुत्र राहु अपने रक्षक इंद्र से ही अपनी रक्षा के लिए कहता हुआ भय के मारे बारंबार इंद्र इंद्र की पुकार मचाने लगा। चीखते हुए राहु के स्वर को जो पहले का पहचाना हुआ था सुनकर इंद्र बोले, डरो मत, मैं इस आक्रमणकारी को मार डालूंगा। तत्पश्चात ऐरावत को देखकर इन्होंने उसे भी एक विशाल फल समझा और उस गजराज को पकड़ने के लिए ये उसकी ओर दौड़े। ऐरावत को पकड़ने की इच्छा से दौड़ते हुए हनुमान जी का रूप 2 घड़ी के लिए इंद्र और अग्नि के समान प्रकाशमान एवं भयंकर हो गया। एवमाधावमानं तु नातिक्रुद्धः शचीपतिः हस्तान्तादति मुक्तेन कुलिशेनाभ्यताडय ततौ गिरौ पपातैष इन्द्रवज्राभिताडितः पतमानस्य चैतस्य वामाहनुरभज्यत तस्मिंस्तु पतिते चापि वज्रताडन विह्वले चुक्रोधेन्द्राय पवनः प्रजानामहिताय सः प्रचारं स तु संगृह्य प्रजास्वन्तर्गतः प्रभुः गुहां प्रविष्टः स्वसुतं शिशुमादाय मारुतः विण्मूत्राशयमावृत्य प्रजानां परमार्तिकृत् रुरोध सर्वभूतानि यथा वर्षाणि वासवः रुरोध सर्वभूतानि यथा वर्षाणि वासवः। तब बालक हनुमान को देखकर शचीपति इंद्र को अधिक क्रोध नहीं हुआ। फिर भी इस प्रकार धावा करते हुए इन बालक वानर पर उन्होंने अपने हाथ से छूटे हुए वज्र के द्वारा प्रहार कर दिया। इंद्र के वज्र की चोट खाकर ये एक पहाड़ पर गिरे। वहां गिरते समय इनकी बाईं ठुड्डी टूट गई। वज्र के आघात से व्याकुल होकर इनके गिरते ही वायुदेव इंद्र पर उठे। उनका यह क्रोध प्रजाजनों के लिए अहितकारक हुआ। सामर्थ्यशाली मारुत ने समस्त प्रजा के भीतर रहकर भी वहां अपनी गति समेट ली। श्वास आदि के रूप में संचार रोक दिया और अपने शिशुपुत्र हनुमान को लेकर वे पर्वत की गुफा में घुस गए। जैसे इंद्र वर्षा रोक देते हैं, उसी प्रकार वे वायुदेव प्रजाजनों के मलाशय और मूत्राशय को रोककर उन्हें बड़ी पीड़ा देने लगे। उन्होंने संपूर्ण भूतों के प्राण संचार का अवरोध कर दिया। वायु प्रकोपात् भूतानि निरुच्छ्वासानि सर्वतः संधिभिर्भिद्यमानैश्च काष्ठभूतानि जगिरे निःस्वाध्यायमषट्कारं निष्क्रियं धर्मवर्जितं वायुप्रकोपात् त्रैलोक्यं निरयस्थमिवाभवत्
ततः प्रजाः स गन्धर्वाः स देवासुरमानुषाः प्रजापतिं समाधावन् दुःखिताश्च सुखेच्छया ऊचुः प्राञ्जलयो देवा महोदरनिभोदराः त्वया तु भगवन् सृष्टाः प्रजानाथ चतुर्विधाः त्वया दत्तोऽयमस्माकमायुषः पवनः पतिः सोऽस्मान् प्राणेश्वरो भूत्वा कस्मादेशोद्यमसत्तमः। तो वायु के प्रकोप से समस्त प्राणियों की सांस बंद होने लगी, उनके सभी अंगों के जोड़ टूटने लगे और वे सब के सब काठ के समान चेष्टा शून्य हो गए। तीनों लोकों में न कहीं वेदों का स्वाध्याय होता था और न यज्ञ, सारे धर्म कर्म बंद हो गए। त्रिभुवन के प्राणी ऐसे कष्ट पाने लगे मानो नरक में गिर गए हों। तब गंधर्व, देवता, असुर और मनुष्य आदि सभी प्रजा व्यथित हो सुख पाने की इच्छा से प्रजापति ब्रह्मा जी के पास दौड़ी गई। उस समय देवताओं के पेट इस तरह फूल गए थे मानो उन्हें महोदर का रोग हो गया हो। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भगवान स्वामिन, आपने 4 प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि की है। आपने हम सबको हमारी आयु के अधिपति के रूप में वायुदेव को अर्पित किया है। हे साधु शिरोमणि, ये पवन देव हमारे प्राणों के ईश्वर हैं, तो भी क्या कारण है कि आज इन्होंने अंतःपुर में स्त्रियों की भांति हमारे शरीर के भीतर अपने संचार को रोक दिया है और इस प्रकार ये हमारे लिए दुखजनक हो गए हैं। रुरोध दुःखं जनयन्नन्तःपुरैव स्त्रियः तस्मात् त्वां शरणं प्राप्ता वायुनोपहता वयम् वायुसंरोधजं दुःखमिदं नोनुद दुःखहन् एतत् प्रजानां श्रुत्वा तु प्रजानाथः प्रजापतिः कारणादिति चोक्त्वासौ प्रजाः पुनर्भाषत यस्मिंश्च कारणे वायुश्च क्रोध च रुरोध च प्रजाः शृणुध्वं तत्सर्वं श्रोतव्यं चात्मनः क्षमं पुत्रस्तस्यामरेशेन इन्द्रेणाद्य निपातितः राहोर्वचनमास्थाय ततः स कुपितो अनिलः अशरीरः शरीरेषु वायुश्चरति पालयन्। तो वायु से पीड़ित होकर आज हम लोग आपकी शरण में आए हैं। देवता बोले, तो हे दुखहारी प्रजापते, आप हमारे इस वायु रोध जनित दुख को दूर कीजिए। तो प्रजाजनों की यह बात सुनकर उनके पालक और रक्षक ब्रह्मा जी ने कहा, इसमें कुछ कारण है। ऐसा कहकर वे प्रजाजनों से फिर बोले कि प्रजाओं, जिस कारण को लेकर वायु देवता ने क्रोध और अपनी गति का अवरोध किया है उसे बताता हूँ, सुनो। वह कारण तुम्हारे सुनने योग्य और उचित है। आज देवराज इंद्र ने राहु की बात सुनकर वायु के पुत्र को मार गिराया है, इसीलिए वे कुपित हो उठे हैं। वायुदेव स्वयं शरीर धारण न करके समस्त शरीरों में उनकी रक्षा करते हुए विचरते हैं। वायु के बिना यह शरीर सूखे काठ के समान हो जाता है। शरीरम ही बिना वायुम समताम याति दारुभिः वायुः प्राणः सुखम वायुर्वायुः सर्वमिदं जगत् वायुना संपरित्यक्तं न सुखम विन्दते जगत् अद्यैव च परित्यक्तं वायुना जगदायुषा अद्यैव ते निरुच्छ्वासाः काष्ठकुड्योपमाः स्थिताः तद्यामस्तत्र यत्रास्ते मारुतो रुक्प्रदोहिनः मा विनाशं गमिष्याम
अप्रसाद्यादितेह सुताः ततः प्रजाभिः सहितः प्रजापतिः सदेव गन्धर्वभुजङ्गगुह्यकैः जगाम तत्रास्यति यत्र मारुतः सुतं सुरेन्द्राभिहतं प्रगृह्य सः ततो अर्कवैश्वानर काञ्चन प्रभं सुतं तदोत्सङ्गगतं सदा गतेः चतुर्मुखो वीक्ष्य कृपामथा करो सदैव गंधर्वर्षि अक्षराक्षसैः। तो वायु की महिमा बताते हुए आगे कहते हैं ब्रह्मा जी की वायु ही सबका प्राण है, वायु ही सुख है और वायु ही यह संपूर्ण जगत है। वायु से परित्यक्त होकर जगत कभी सुख नहीं पा सकता है। वायु ही जगत की आयु है। इस समय वायु ने संसार के प्राणियों को त्याग दिया है, इसलिए वे सब के सब निष्प्राण होकर काठ और दीवार के समान हो गए हैं। आदित्य पुत्रों, अतः अब हमें उस स्थान पर चलना चाहिए जहाँ हम सबको पीड़ा देने वाले वायुदेव छिपे बैठे हैं। कहीं ऐसा न हो कि उन्हें प्रसन्न किए बिना हम सबका विनाश हो जाए। तदनंतर देवता, गंधर्व, नाग और गुह्यक आदि प्रजाओं को साथ ले प्रजापति ब्रह्मा जी उस स्थान पर गए जहाँ वायुदेव इंद्र द्वारा मारे गए अपने पुत्र को लेकर बैठे हुए थे। तत्पश्चात चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने देवताओं, गंधर्वों, ऋषियों तथा यक्षों के साथ वहाँ पहुंचकर वायुदेव की गोद में सोए हुए उनके पुत्र को देखा, जिसकी अंग कांति सूर्य, अग्नि और सुवर्ण के समान प्रकाशित हो रही थी। उसकी वैसी दशा देखकर ब्रह्मा जी को उस पर बड़ी दया आई। तो हनुमान जी को इंद्र के वज्र ने चोट पहुंचाई है उनकी ठोड़ी पर, और वायुदेव अपने पुत्र को लेकर छिप गए हैं। अब देवता सब वहाँ आ चुके हैं और हनुमान जी को ब्रह्मा जी से मिलेगा जीवन दान। लेकिन पढ़ेंगे हम उसे कल अगले सर्ग में। यहाँ पर हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 35वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे 35 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।